शादी बात ये है, मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, जो माशरे में इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो तो हो रही हैं, ठीक हाँ। है। उससे जो दो इंडिविजुअल्स हैं उन पे क्या असरात पड़ते हैं, क्या वो क्या मुतासिर होते हैं, क्या होता है, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, यानी कि दीगर जो पहलू हैं हम जिस माशरे में रहते हैं उन्हें भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हाँ। जैसे इखलाकी पहलू है या मजहबी हाँ, पहलू है, ठीक है। तो हमें ये भी तो देखने पड़ेंगे। याद आ गया कि एक बार ना वो हसन निसार साहब शो करते हैं, हम्म, तो उनके सामने लड़की ने कोई किस्सा वो रखती है और उस पर वो कमेंट करते हैं। हाँ। तो उसने किस्सा रखा है ऐसे ही कि यार PIA की परवाज़ में ना एक लड़का लड़की जो है आपस में हम्म, गुफ्त शनीद से आगे बढ़ गए, ठीक हाँ है, बोसों के बिल्कुल। नार हो रही है, हम्म, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो उसमें जी वो साथ किसी ने कंप्लेन शुरू कर दी कि यार ये गलत है और इनको रोका जाए, और इखलाकी पहलू जिस तरह आप कह रहे हैं या हाँ मजहबी रिवायात इसकी जी इजाज़त जी नहीं जी देती थी। जी। असल या इस जहाँ पे वो कहती है कि जो है वो मशरिक जो है वो वेस्ट से अखलाकियात में बहुत आगे है। हाँ, अच्छा, तो वो उसी पे ही कमेंट करते हुए कहते हैं यार खुदा का नाम मानो, यार क्या हो हाँ गया यार, बस कर दो, उनके अंदाज में अगर मैं हाँ बोलूँ तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो क्या कहते हैं कि यार साथ दूध की मिलावट हो रही है, हम्म, कोई परवाह नहीं, वो दो नंबर दवाएं। उधर उठ के कोई नहीं बोलेगा, ठीक ऐसा है, ही है, दवाएं देख लो, डिसिप्लिन की हम बदतरीन कौम है, करप्शन ऐसा में ही हम है। टॉपर हैं, नज़र आती है तो ये चीज़ नज़र गंदगी आती है। सफाई के आप यार चेक करें ना, सारी हम चीज़ें देख हाँ लो ना, मतलब हम मुंबई कह लें कि बुराई बिल्कुल है, गलाजत है, ऐसा ही है। ठीक है, बुराइयों का वो कह लें, कोई बिल्कुल। मसला नहीं है। मसला है तो इस्लामी रिवायात इनको इधर ही नज़र आती हैं, इखलाकी पहलू इधर ही नज़र आता है, ठीक है, उसकी जी पॉजिटिव साइड, एस्थेटिक साइड, ईस्टर्न वैल्यूज़, मशरकी रिवायात जी, उनको नज़र आ रहा है कि कंपैरिजन इसी, आ जाता है फौरन। हाँ, कंपैरिजन आ जाता है और इसी में लगता है कि जी मशरिक का जो खूबसूरत ढांचा था ख़ानदानी निज़ाम का, हाँ वो बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही एक बड़ा पिन पॉइंट किस्म का इसको कर दें और इसी पे सारा फोकस हो, और बहुत से मसाइल हैं सही। जिनसे हम नज़रें चुरा रहे होते हैं, मेरे ख्याल से इसीलिए चुरा रहे हैं, और इस पे ज़्यादा फोकस हो जाता है कि यार वो शायद बहुत ही कोई गंभीर मसाइल हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए कह लें कि तकलीफ़ का जो अंसर है छुपा हुआ है, हम उससे नज़रें चुराने के लिए इस तरफ अपने आप को लगा देते हैं कि शायद इस पे बात करके तो हम जो है खुसारा हासिल कर लेंगे, नॉट खुसारा एक्चुअली, छुटकारा हासिल कर लेंगे। मैं ज़रा और वर्ड शादी स्वैप कर गया। हम इन बातों में यस। बिफोर यू स्टार्ट, सो यस। स्विचिंग टूवर्ड्स आवर ऑडियंस, आज हम बात कर रहे हैं, एहतिशाम अगेन मेरे साथ हैं, लास्ट भी हमने पॉडकास्ट की और रिलेशनशिप्स के बारे में, सोसाइटीज़ में प्री मैरिज पोस्ट मैरिज अपोजिट जेंडर्स का हम इसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, इनके ऊपर बात डिफरेंट डायमेंशन से करेंगे कि यार क्यों होते हैं, किस तरह से चलने चाहिए, व्हाट सस्टेन्स देम, व्हाट कीप्स देम अलाइव, क्या ज़िंदा रखता है उसको, और क्या चीज़ें हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो उसके चलने के लिए कह लें कि रुकावट बनती है, और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम तवज्जो देंगे तो वो उससे अच्छे से चल पाएगा। मुआशरे के रवैये इसके बारे में क्या हैं, मिसकंसेप्शंस क्या हैं, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एहतिशाम, ओवर टू यू। शाह साहब आपने एक टाइटल भी बता दिया या डिस्क्रिप्शन भी उसकी दे हाँ। दी, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको पहले थोड़ा सा इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लें कि हाँ। जो आपने एक ताल्लुक़ बताया है, ठीक है, आप उसको देखें ना, सबसे पहले किसी चीज़ को जानने के लिए हम उसको उसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है। भले आप इसको एक ओवरऑल जनरल एक उसमें सिनेरियो में करें या आप इसको अपनी कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए करें, लेकिन हमें पहले तो ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना कि अगर तो ऐसा कुछ होता है या एक ताल्लुक़ होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है या उसका टच स्टोन क्या है या उस किस चीज़ को मयार मानना चाहिए उसमें। यार देखो, पहले तो एग्जिस्ट तो करती हैं ये चीज़ें, करती हैं। ठीक है, बिल्कुल करती हैं, प्री बिल्कुल मैरिजेस भी हैं, पोस्ट मैरिज अब से नहीं, पहले से आ रही हैं, सदियों से हैं, ऐसा ही है। ठीक है। हर घर में दादाजी भी जवान पोते को बैठ के कहीं ना कहीं किस्सा सुना रहे होंगे कि यार ऐसा कुछ रहा है मेरा, हाँ ठीक है, मैं दीवारें फलांग के चला जाता था, मैंने खून बिल्कुल। से रुक्के लिखे थे, ठीक हाँ है, मैं दरख्तों को चाकू से तराश के नाम लिख रहा था अपना और उसका, और ये जो सारी हाँ बिल्कुल लुग़वियात हैं, बिल्कुल। ठीक है, सो एग्जिस्ट कर रही है। अब हम्म, टच स्टोन क्या है, देखें, डैट वेरीज पर्सन टू पर्सन वेरी, एंड डैट शुड बी म्यूचुअली डिसाइडेड, बाहमी रजामंदी से दो बंदों के दरमियान, ना कि दो नहीं खानदानों देखें, का शादी कॉन्सेप्ट। दो बंदे तो कोई टच स्टोन तय करने वाली कोई मजाज अथॉरिटी है नहीं। हाँ। मतलब अच्छा, देखें ना, यही यही ये मसला है ना। मैं और आप तो हाँ। कोई नहीं है ना ये हम्म। तय कर लेने वाले हम्म। कि ये मयार है। हाँ। मतलब देखें ना, आप जिस सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हैं, हम्म। तो आप जाहिर है किसी न किसी उसको एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज़ को मयार मान रहे हैं। हम्म। भले आप उसमें कह लें कि जी मैं फिलंथ्रोपिस्ट हूँ या हम्म। मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखता हम्म। हूँ चीज़ों को। हाँ। कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं मज़हब के पैराए में देखता हूँ हाँ। चीज़ों को और तय करता हूँ। तो मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक एक फाउंडेशन होती है जिस पे हम
सारी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं क्या समझता हूँ या आप क्या समझते हैं, शायद ये इतना मायने नहीं रखता, हाँ। ठीक है। हमें एक चीज़ को मानना पड़ेगा पहले, मयार, और उसके मुताबिक अपने रिलेशन को सेट करना पड़ेगा। अच्छा देखो, म्यार जहाँ तक मानने की बात आती है ना, तो म्यार मानने से मेरी मुराद ये नहीं है उसको इनकार करने से कि आप बिल्कुल उन वैल्यूज़ को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो, बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। मानना है एक लेवल तक मानना है। एक जो मिथ बनी हुई है, मिथ तो नहीं मैं कह लूँगा, हमारी अपनी इल्यूजन बना ली हमने कि यार हमारे यहाँ 2 ख़ानदानों की शादी होती है। हाँ, भाई नहीं होती, 2 नहीं इंसानों होती, की होती है, ऐसे ही है, ठीक है। ऐसा ही आपको है, अगर बहुत ज़्यादा शौक है नई रिश्तेदारी बनाने का, नई बलादरी बनाने का, तो वो कहीं और जाके बनाएं। सही है, आप जो है अपनी 2 ख़ानदानों की जो वैल्यूज़ हैं उस कपल पे, उस जोड़े पे जो है मुसल्लत ना करें। ठीक है। ये इनकार है जो हमारी मिथ्स या जो आप कह रहे हैं ना स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। बाकी मैं नहीं कह रहा कि बगैर निकाह के रहना शुरू हो जाओ, वो कर लो, मैं किसी और चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रहा। हाँ, जो ये लिव इन स्टैंडर्ड्स हैं, रिलेशनशिप को हाँ, लिव इन ठीक में हम आ कह जाओ, रहे हैं, हाँ, हम उसको लेजिटिमाइज करने नहीं बैठे हुए। हाँ, हम उन चीज़ों को ब्रेक करने बैठे हुए हैं, डिबंक करने बैठे हुए हैं जो कि हमारे यहाँ इस ताल्लुक़ को बर्बाद कर देते हैं। मसलन मैं बताता हूँ कि जी दादी साहिबा ने अपनी उम्र गुजार ली है, 70 की पड़ी है बिस्तरे मर्ग पे, ठीक है। जाते जाते मैं असलम और नसरीन का निकाह देना चाहती हूँ। भाई तुम्हारा क्या है यार, तुम जाओ, तुम कहो कि मुझे कुछ अच्छा सा इवन इबादत की शादी, वगैरह बच्चा कुछ। छोटा होता है और वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि यार तुम्हारे दादाजी या दादाजी के भी कोई बड़े भाई जो है, हाँ, वो तय वो कर गए। मरने से पहले वो उनकी ये ख्वाहिश थी, हाँ, उनकी ये ख्वाहिश थी कि यार फलां और फलां का हम जो है ना वो निकाह करेंगे, ठीक है। तो भाई उनकी ख्वाहिश है। अच्छा अब यहाँ पे देखें ना, उनकी उनकी रूह को सुकून तब मिलेगा जब उनकी ये ख्वाहिश हाँ हम यार, पूरी रूह की करेंगे। सुकून के लिए कुरान खानी करा लो, कुछ और करा लो। हाँ, ये क्या तरीका है कि आप जो है उन दोनों का अगर नहीं है उसमें, ठीक है, फिर कास्ट सिस्टम आ गया। इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है कि यार डिबंक करना है, या भाई मैंने ज़ुबान दे दी है, हाँ, जुबान यार दे दी है, क्या ज़ुबान दे दी है, मतलब उसकी भी कोई ज़ुबान है, उसकी भी शादी उसने करनी है, ज़िंदगी उसने गुजारनी है। उसको पता हो कि यार मेरे पार्टनर में, वो लड़की है या लड़का कोई भी है, दोनों पे हमारे माशरे में कहीं ना कहीं जबर होता है इस मामले में। ठीक है, तो उससे पूछना है कि यार तुम्हारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, तुम्हें क्या चाहिए उसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और तुम क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस चीज़ के साथ बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजार लोगे। कौन से तुम्हारे नज़दीक रेड फ्लैग्स हैं जिनको तुम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कौन से ग्रीन फ्लैग्स हैं, कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं जिनमें तुम्हें लगता है कि यार होंगे तो वो मेरे लिए मोस्ट वेलकम है, और मैं कोई और ऐप जो है वो बर्दाश्त करके भी उसको साथ चला लूँगा। ये जो है ना पैरामीटर्स जो आप बात करें, जो टच स्टोन्स हैं, वो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और वो लड़के से पूछें या लड़की से पूछें, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो इस्लामी वैल्यूज़ की, कल्चरल वैल्यूज़ की, हाँ, तो यार इस्लाम यही कहता है, ठीक है, कि ठीक है। जब आपका बेटी का है तो पहले बेटी से पूछो, लड़के नहीं से वो पूछो। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मतलब शुरुआत पे लेके आए अपने, जहाँ से हमने आगाज़ किया, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक लड़की और लड़के का ताल्लुक है, ठीक है जी, तो आप उस ताल्लुक को किस एंगल से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? आया ठीक है वो है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके बाद क्या चीज़ें होंगी, वो एक अलग बहस है। पहले तो ये हमें तय करना है क्या वो ठीक है या गलत है। यार ठीक और गलत का तो मैंने पहले ही बताया कि कितनी को मुआशरे में चीज़ें हैं जो गलत हैं पर चल रही हैं, ठीक है। हमारे हुक्मरानों से लेकर जितना आप चलते जाओगे ग्रास रूट लेवल पर, इंसानों में, इदारों में, वैल्यूज़ में, हमारी कदरें जो हैं, मुआशरती कदरें हैं, मजहबी कदरें हैं, कई जगहों पर आपको सुकम नज़र आएगा जो कि ना तो वो इस्लाम की कहीं पे तालीमात का हिस्सा था, ना मुआशरे का जो असल रूह है उसके साथ मुताबिकत रखता है, बट चल रही हैं। अब दूसरा, रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपको क्या लगता नहीं है? अगर चल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रही है या हाँ, अब चल रहे हैं इस तरह की, अगर इन चीज़ों को हम एक उसमें कहते हैं कि यार ये नहीं होनी चाहिए, ये हाँ, गलत है, तो इसमें यार रिस्पॉन्सिबल देखो कौन है? मुआशरा जो है लोगों से ही बनता है ना, ऐसे ठीक ही है, है। लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन चीज़ों को सेट नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल में ये भी उनका सर दर्द नहीं होना चाहिए। पहली तो बात ये, प्रायोरिटाइज करते हैं ना हम चीज़ों को, मसले रखते हैं कि यार अब लेट से मेरे घर की छत भी बह रही है, ठीक है, आगे मेरा फर्श भी टूटा हुआ है, तो मुझे देखना है कि यार ऊपर वाला काम थोड़ा पहले सेट कर लूँ, ठीक है। फर्श जो है वो गड्ढे से भी शायद छलांग के लगा लूँ, ऊपर पानी मुसलसल बह रहा होगा तो नीचे मैं नहीं सो अच्छा पाऊँगा। आप मुझे ये बताएं, माजरत आपको जी जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि एक लड़की लड़का जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक ताल्लुक में आते हैं, ठीक है, कभी उसको प्यार कहा जाता है, कभी उसको अफेयर कहा जाता है, कभी ये तो चलो वो होगा जो थर्ड पर्सन है या जो उसको देख रहा है या जो मुआशरा है वो उसकी क्या साराइयाँ कर रहा होगा, ठीक है। जब एक लड़की लड़के एक दूसरे से एक ताल्लुक पैदा करते हैं, कायम करते हैं, तो उसमें उनकी, आपको क्या लगता है उनकी इंटेंशंस क्या होती हैं, या वो बाय द एंड उनका क्या गोल होता है कि यार
क्या होना चाहिए या इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? हाँ अच्छा, एक तो ना हमारा अब डायनामिक्स बड़े चेंज हो रहे हैं, उनके साथ चीज़ें बड़ी हमारे यहाँ चेंज हो गई हैं। कल्चरली पहले तो यही था कि यार शादी एंड गोल है। हाँ, दूसरा, अब जो है कैजुअल हुकअप्स के नाम पे भी बड़ी एक चीज़ ट्रेंड कर रही है। सही है। ठीक है, दोनों ठीक है। अब कि मुआशरा, आपने कहा कि रिलेशनशिप प्यार है या फेयर है, वो हुँ, उसको लेता है। तो मैं इसको साइकोलॉजिकली देखूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई दूसरे के एंड पे नहीं होता। लेट्स से आपको किसी के साथ है तो आप कहेंगे मुझे उससे प्यार है, वो नहीं है, आपको खुद से प्यार है। आप अपनी वैलिडेशन चाह रहे होते हैं, जो ये सेंस ऑफ कह लें कि बीइंग वांटेड फ्रॉम समवन, हाँ, वो आप फुलफिल करना चाह रहे हैं। चाहे जाने का जो एहसास है हुँ, वो आप चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी अंदर एक जो विश लिस्ट थी ना कि यार मेरे कंपेनियनशिप की एक अर्ज जो है इंसानों के अंदर, वो आप पूरी कर रहे हैं। हुँ। ठीक है, हर तरह से आप अपने जो कह लें कि सांचे में खूबियाँ आप खामियाँ थी ना, खुद को उसको भर पूरा रहे हैं, कर रहे हैं, अपने भर रहे हैं। खला भर रहे हैं अपने आप। खला भर रहे हैं, जो वॉइड है ना उसको आप, वो बढ़ चुका है, उसको चाह रहे हैं कि किसी और की तरफ से, किसी और की मदद से हुँ, पूरा कर लें। हुँ, वैलिडेशन, ठीक है, उसको चाहे जाने का एहसास कह लो। हुँ, ठीक है, आपको अब हमारा एक दोस्त है, कहता है यार ये जो बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट है, दुनिया कहती रहे ना, हुँ, उसको परवाह नहीं होगी मोटे शख्स को। ठीक है। क्यों, कोई उसको ना अपोजिट जेंडर का कोई प्यार करने वाला उसके साथ होके चल रहा है तो हुँ, बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, हुँ, अक्सर आप जिम्स में जाए ना, ठीक है, तो मैं कहीं जाऊँ, कहीं और क्लब्स में जाऊँ, तो वो अक्सर जो मिडिल एज के या कोई ना कोई आ रहे होते हैं, अचानक बड़े ज़ोर लगाए, क्यों यार शादी है महीने डेढ़ तक। हुँ, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस जो है ना, आपको हर तरह के रूप में हुँ, वो अगर मिल रही है तो आप ओके चल रहे हैं लाइफ में। हुँ, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं हमें दूसरे से, और हम कहते हैं कि हमें उसी से ही प्यार है। नहीं भाई, हमें खुद से हुँ, होता है। हुँ, फिर हमारा मसला क्या है, प्रॉब्लम्स इसके साथ कहाँ पे एसोसिएट होती हैं। जी। हम अपना सांचा लेके निकल पड़ते हैं। हुँ, ठीक है, कि यार ये सांचा है, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं लेके फिर रहा हूँ, एक बंदा इधर फिट आ सकता है, ये आएगा, ये आएगा, देखेंगे इस पे, ट्राई करेंगे आया नहीं आया, इस पे करेंगे आया नहीं आया, इस पे आया नहीं आया। ठीक है। और उस सांचे में हम ऑप्शंस होते हैं यानी ऑप्शंस भी फिर। हैं, और प्लस हमने ना उस सांचे को बनाया हुआ ऐसे मटेरियल के साथ है हाँ, जो बिल्कुल लचकीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों जी फ्लेक्सिबल नहीं है? यार ये तो बेसिक वैल्यूज़ हैं, ये तो कम से कम होनी चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें तो पूरा अगला उतरना चाहिए। नहीं भाई, हुँ, अब पर्सनली व्हाट आई फील कि यार उसको ना एक ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए, हुँ, और उसको आप टाइम टू टाइम जो है वो प्यार के उससे, या एक अफेक्शन के उससे, या रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के पानी से उसके ऊपर छिड़काव करते रहें कि वो नर्म रहे। और ठीक है। जब भी आपके साथ कोई शख्स आया है, उसको आपने फ्लेक्सिबल कर देना है। ठीक है, उसके कंफर्ट जोन में ले आना है कि वो सांचा उसके हिसाब से ढल जाए। अच्छा। ठीक है, आप उस पर फिट कर दें। ठीक है, आपने उसको दिया स्पेस, वो उसमें उतर चुका है, और अब आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो गए। हुँ, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं स्पेस अपनी छोड़नी है, कहीं उसने छोड़नी है, और फिर आपने तय करना है कि यार ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अभी मैं आ रहा था तो मैं आसपास दोस्तों से पूछ रहा था कि यार इस पे मैंने बात करनी है, आज जाके हम करें। तो वो कहता है, एक स्टूडेंट है मेरा, बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल जहन है उसका, और वो कहता है कि सर मैं तो समझता हूँ रिलेशनशिप जो है ना, चल तभी सकते हैं, सस्टेन तभी हो सकते हैं कि इमोशनली और फिजिकली बीइंग देयर फॉर समवन व्हेन ही और शी नीड्स यू, एंड ठीक है। स्टिल नॉट इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी। ठीक है, कि वहाँ होकर भी ना होना, ये जो है ना एक एक्चुअल वो है, कह लें कि कॉन्सेप्ट है जो सस्टेन भी कर रहा होता है, इसको चला भी रहा होता है। फिर खलील जिब्रान का जो दी प्रॉफिट वर्क है, जी। उसमें भी आप वो कहें तो वो जाते जाते ना, एक उसमें सीन है, एक कैरेक्टर है, हुँ, वो जा रहा है एक शहर से, तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उससे सवाल करते हैं कि टेल अस अबाउट चिल्ड्रन, टेल अस अबाउट डीलिंग्स, बिजनेस। तो वहाँ पर ऑफ लव पे सवाल होता है। हुँ, तो वो कहता है कि यार इट्स अबाउट फिलिंग ईच अदर्स कप एंड नॉट टेकिंग अ सिप फ्रॉम इट। ठीक है, दूसरे के भरते रहो मग, और लेकिन उसमें से सिप ना लो, यानी कि मौजूद रहो, और आप उसमें तवक्को के बगैर शाह जो साहब, चीज़ चलानी है ना। इंटरप्ट कर जी रहा जी हूँ। ज़रूर। मतलब आप, मुझे लगता है कहीं इसमें निकल गए हैं, मतलब रिलेशनशिप से आगे कोई कुछ एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं। हम्म ठीक है। और जो प्यार या मोहब्बत या लव की अगर हम बात करें, हम्म ठीक है, मैं तो कहता हूँ शायद ये प्यार मोहब्बत लव ये चीज़ें आजकल की जनरेशन में तो हैं ही नहीं, और इसको हाँ मेरा ख्याल है उसमें अंडर डिस्कशन लाना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो माधूम हो चुकी है, जो ख़त्म हो हाँ चुकी है आज की नस्ल में से, हम्म अगर हम ख़ास तौर पर बात करें। क्योंकि हमें नहीं पता प्यार क्या है या वो ठीक कैसे है होता है, अच्छा या प्यार हाँ प्यार अगर हो जाए तो इंसान में क्या वस्फ होते हैं। हम्म ठीक है, और वो कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें तो ये तय करने में गुजर जाती हैं कि ये औसाफ होंगे तो हमें प्यार होगा, हम्म नहीं तो हमें प्यार नहीं होगा। हाँ ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी
देखिए रिलेशनशिप में आ गए, एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या होना हाँ चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो आपने काफ़ी खूबसूरती से डिफरेंट डायमेंशंस को आपने कवर किया है। हाँ इसमें मेरा एक पॉइंट ये है कि यार रिलेशनशिप में आए देखें, लाइकिंग और डिसलाइकिंग मैं समझता हूँ कि इंसान के इख्तियार में नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा लगना शुरू हो गया है, ठीक है, आपके उसमें कहीं ना कहीं वो इख्तियार में होता है, कहीं नहीं भी होता, ठीक है, आप किसी को चाहना नहीं रोक सकते या ना चाहना भी नहीं रोक सकते, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। बहरहाल एक लाइन है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के साथ नफ़रत के लिए ना कोई बहुत ठोस रीज़न चाहिए होती है, लेकिन आपको किसी से प्यार जो है ना उसके लिए अक्सर वजह नहीं चाहिए होती, ठीक है। ठीक है, वो हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि अब अगर आपको किसी के लिए लाइकिंग है, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार रिलेशनशिप में आना, ठीक है। ठीक है, आपको पता है कि आजकल रिलेशनशिप को किन चीज़ों से एसोसिएट किया जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी खुराफत माना जाता है मोबाइल को। यार ये मतलब आप जिस भी पेरेंट को देखेंगे ना तो हाँ वो बच्चे का पहले ही जो बुराई कर रहा होगा यही होगा कि यार ये मोबाइल आ गए हैं, ये ठीक है। ऐसे हो गए वैसे हो गए, इसने बर्बाद कर दिया, इंटरनेट आ गया, फलां हो गया, ये हो गया, ठीक है। और फिर एक बहुत बड़ी जो चीज़ मानी जाती है कि जी हमारी जो भाई जी मगरबी तर्ज के तालीमी इदारे हैं, ठीक है, इनका इन्वायरमेंट ऐसा है, इनका कल्चर ऐसा है कि इन्होंने बच्चों को बिगाड़ दिया है, हाँ ठीक है। तो जब दो लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उसकी हदबंदियां क्या होनी चाहिए, हाँ ठीक है, मुआशरे में, मुआशरे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे खुद क्या मानना चाहिए कि यार मैं अगर किसी के साथ रिलेशन में आ रहा हूँ, ठीक है, या अगर कोई फीमेल है तो वो किसी मेल के साथ रिलेशन में आ रही हैं या उनकी लाइकिंग डेवलप हो रही है, तो उसकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, उसको आप इखलाकी एंगल से देखें, उसको आप मजहबी एंगल से देखें, इस पे थोड़ा सा हमें बात करनी अच्छा, चाहिए। पहले सवाल से आप जो औसाफ की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ समझा जाता है या सोचा जाता है कि ये औसाफ होंगे तो मुझे रिलेशनशिप प्रोसीड होगा या मैं चल पाऊँगा। हाँ तो उसमें डेफिनेटली पहला तो वो ना परवीन शाकिर का एक जुमला है कि यार आप जो है ना सिफ़ात से प्यार करेंगे तो सिफ़ात तो वक्त के इन्फ्लुएंस के अंडर ज़ेर असर बदलती रहती बदलती रहती है। हैं। ज़ात से प्यार करेंगे तो ज़ात तो हमेशा वही रहेगी। हम्म, ठीक है, तो ज़ात का जो प्यार है ना, आप उसको ज़ात से, मुझे एहतशाम बीइंग एहतशाम पसंद है, नॉट कि एहतशाम बोलने में अच्छा है, एहतशाम की एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं, एहतशाम पढ़ाने में अच्छा है, एहतशाम को कोई और काम अच्छा नहीं, एहतशाम बीइंग एहतशाम पसंद है तो मैं लाइफ टाइम गुजार लूँगा तुम्हारे साथ। अगर कोई और वजह से पसंद हो तो आज तुम ऐसे हो, कल को तुम्हारे साथ कोई वाक़या होता है, ऐसा वो ही है, सिर्फ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आते हैं हदबंदियाँ। मखलूक पहले मुझे निज़ाम। आप ना यस और नो में जवाब दे हाँ दें कि एक रिलेशनशिप जब डेवलप होता है, हाँ। ठीक है, आया ये दुरुस्त है या गलत है, क्या चीज़ डेवलप होना? मतलब एक लड़की लड़का हाँ जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। ये ठीक है या गलत है? अच्छा ठीक है, ये गलत है तो शायद मैं कह दूं तो मेरा कमेंट सेक्शन जो है ना वो भर जाएगा और नहीं, ये कहना इस्लामी ज़रूरी है, देखें तालीमात और कि वो सारी चीज़ मुझे सिखाना मैं शुरू हो शाह जाएंगे। साहब, मैं ना हाँ क्लैरिटी का बड़ा कायल हूँ। नहीं नहीं, आप ये जो बिल्कुल ठीक दोगले है। जवाब, मैं हाँ सॉरी आपको नहीं कह रहा, नहीं नहीं, ओवरऑल कहें, बात मुझे कर भी रहा हूँ, कहें, कोई हर मसला चीज़ नहीं। में ये जो एक कहते हैं ना, वो उसको कि यार बुर्दबारी वाला और हाँ बड़ा दानाई वाला जवाब, और दरअसल अंदर अंदर हाँ अंदरूनी खाना वो क्या होता है, एक दोगला मुनाफकाना जवाब होता है, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो वो नहीं, बड़ी हाँ क्लैरिटी नहीं चाहिए। नहीं, मैं डिप्लोमेटिक जवाब देना भी नहीं चाहता, और मेरे मेरे ख्याल में पहले वाले जो आंसर थे ना उसने बता दिया कि यार गलत और सही की जो अगर हम बहस में जाएंगे ना, एग्जिस्ट तो करता है। मेरे अगर गलत कह दूंगा तो वो चीज़ ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। नहीं हो जाएगी, ठीक है, मैं सही कह दूंगा तो क्या होगा, लेजिटिमाइज तो नहीं कर देगी गवर्नमेंट ना। ठीक ठीक है, है, या शादी से पहले इमाम बैठ के कह देगा कि 4 साल रिलेशन में तुमने रहना है, 6 साल रहना है, 7 साल। तो मेरे ना ठीक कहने से ना गलत कहने से, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बात करने से। और दूसरी बात ठीक है, आपने कही ना कि यार ठीक है गलत है, तो मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग की हद तक, समझने की हद तक हम्म, ठीक है, सही है, आप कर सकते हैं बात। और देखें, बचत फिर है नहीं ना, आप कहें कि मैं बात नहीं करूँ, आप ये नहीं करेंगे, और तरह की तो है, मखलूत निज़ाम तालीम है, वर्क स्पेसेस आप शेयर कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है, आप उससे बाहर निकलते हैं, आपको डेली ट्रैवलिंग में, आप ग्रॉसरीज में, हर जगह आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। ट्रू, इंटरेक्शन के बगैर तो आप नहीं रह सकते ना। ऐसा ही है। इंटरेक्शन वो लिमिटेड नेचर का है, थोड़ा एक्सटेंडेड नेचर का है, ये हम्म, कहीं ना कहीं है। और एंड गोल अगर आपका वही है टू बी टुगेदर, हम्म। व्हाई नॉट।